हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के लिए साइंस का इम्पॉर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, इसलिए एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों, हम आपके लिए ललन टॉप प्रश्न लेकर आए हैं, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा, बारीकी से सारे प्रश्न को समझिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कांच की सिल्ली, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है अवतल दर्पण, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन लिखा है उत्तल लेंस, और लास्ट में लिखा है प्रिज्म। तो दोस्तों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न है जो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका एग्जाम में बार बार प्रश्न ये पूछा जाता है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है अवतल दर्पण, सेकंड ऑप्शन में लिखा है समतल दर्पण, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है उत्तल दर्पण, और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में दोस्तों कौन दर्पण प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो उत्तल दर्पण है इसको हम साइड मिरर के उपयोग में करते हैं। ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर में दोस्तों हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इंसुलिन की कमी से होता है, और फर्स्ट ऑप्शन लिखा है बौनापन, और सेकंड ऑप्शन लिखा है घेंघा, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है यहाँ पे मधुमेह, और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इंसुलिन की कमी से जो होता है मधुमेह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं चौथा नंबर भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है संयोजन, और यहाँ सेकंड में लिखा है उपचयन, और थर्ड में लिखा है विस्थापन, और लास्ट में लिखा है अपचयन। ठीक है, तो दोस्तों भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं पाँचवा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कोयला, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है सूर्य, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है पानी, और लास्ट में लिखा है लकड़ी। ठीक है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों वो हमारा सूर्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं छठा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उभयलिंगी जीव है। ठीक है, उभयलिंगी जीव हम उसको कहते हैं दोस्तों जिसमें मेल और फीमेल दोनों का उसमें पाया जाता है। ठीक है, जो मेल और फीमेल दोनों का गुण जिसमें पाया जाता है उसी को हम उभयलिंगी जीव कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है केचुआ, और सेकेंड ऑप्शन में लिखा है मछली, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है बकरी, और लास्ट में लिखा है शेर। तो उभयलिंगी जीव जो है दोस्तों केचुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। उभयलिंगी जीव उसको हम कहते हैं दोस्तों जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो केचुआ में दोनों का गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं सातवां नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि अंडाणु निषेचन होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है गर्भाशय, सेकंड ऑप्शन में लिखा है योनि, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है फिलोपियन नलिका, और यहाँ लास्ट में लिखा है अंडाशय। तो अंडाणु निषेचन जो होता है दोस्तों वो फिलोपियन नलिका में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं आठवां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कोर्निया, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है परितारिका, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है पुतली, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है दृष्टि पटल। ठीक है, तो दोस्तों मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा दृष्टि पटल पर बनता है, जिसको हम रेटिना बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न देखते हैं नौवां नंबर। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी हम इस पर प्रश्न करवा रहे हैं दोस्तों वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सारे प्रश्न को देखिए और उसे याद करते चलिए। देखिए, नौवां प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है एल्यूमिनियम का, यहाँ सेकेंड ऑप्शन में लिखा है टंगस्टन का, और थर्ड ऑप्शन में लोहे का, और लास्ट में लिखा है तांबे का। तो विद्युत बल्ब में दोस्तों फिलामेंट का तार बना होता है वो टंगस्टन का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष व्यक्ति के चश्मे में होता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है
उत्तल लेंस, और सेकेंड ऑप्शन में लिखा है अवतल लेंस, और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा है बेलनाकार लेंस, और यहाँ लास्ट ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है, तो अवतल लेंस होता है। ठीक है, और आपसे पूछ दे कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस उसको होता है। ठीक है, दोनों का आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 11 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि 1 HP आवेश शक्ति बराबर होता है, 1 HP मतलब दोस्तों HP मतलब होता है हाउस पावर। ठीक है, जिसको हम आवेश शक्ति कहते हैं, बराबर होता है, यानी कि 1 HP के बराबर दोस्तों 746 वाट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो हमारा होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लोहे की परमाणु संख्या है, जितना भी परमाणु संख्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट्स उसको आप याद कर लीजिए। आपसे यहाँ पूछा गया कि लोहे की परमाणु संख्या है दोस्तों, लोहे की जो परमाणु संख्या होती है वो 26 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है लाल, सेकंड ऑप्शन में लिखा है हरा, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है काला, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है यहाँ पर पीला होगा। ठीक है, यहाँ पर पीला लिखा हुआ है। ठीक, तो देखिए यहाँ से आपसे पूछा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग, तो उदासीन तार का रंग जो होता है दोस्तों कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर जो आपसे पूछ दे कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार का रंग होता है, तो विद्युतमय तार का जो रंग होता है दोस्तों लाल होता है। ठीक है, आप दोनों को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चीनी का जो रासायनिक सूत्र हमारा होता है C12H22O11 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों C12H22O11। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। ठीक, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है चुंबकीय, सेकंड ऑप्शन में लिखा है उष्मीय, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है रासायनिक, और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उष्मीय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, उष्मीय। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है सीधा, और सेकंड ऑप्शन लिखा है उल्टा, और थर्ड ऑप्शन लिखा है ए और बी दोनों, और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमारा सीधा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और आपसे अगर जो पूछे कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। ठीक है, शून्य समूह का जो तत्व है दोस्तों कौन है, H है या He है या CO2 या Cl2। ठीक है, तो दोस्तों आवर्त सारणी में शून्य समूह जिसको हम नोवेल गैस बोलते हैं, यानी कहने का मतलब अक्रिय गैस। ठीक है, तो उसको हम उसका जो तत्व है दोस्तों हीलियम है। ठीक है, ये चीज़ से हम जिसको डिनोट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। शून्य समूह का जो हमारा तत्व है कौन है, हीलियम है, जिसको हम नोवेल गैस भी कहते हैं। ठीक है, अक्रिय गैस भी उसको बोलते हैं। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है निषेचन, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है अंकुरन, और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा है परागन, और यहाँ थर्ड लास्ट में लिखा है किण्वन। ठीक है, तो दोस्तों नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं, हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है
कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है उसका पीएच है। तो दोस्तों जब बताए थे एक बार हम आपको पहले भी बोला, इससे पहले जो हम वीडियो करवाए हैं दोस्तों उसमें बता चुके हैं बात को हम, ठीक है, कि लाल लिटमस को जब नीला कर देता है तो उसका पीएच जो होता है क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है, ठीक है। और क्षार कितना, 7 से अधिक होता है। 7 से कितना होता है, अधिक। तो इसमें 7 से अधिक देखिए कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी में केवल लिखा हुआ है 7 से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों आपसे कभी पूछ दे कि 1 बिलियन नीला लिटमस को लाल कर देता है तो उसका पीएच जो होता है, जब नीला लिटमस को दोस्तों लाल करता है तो वो हमारा हो जाता है एसिड, यानी कहें तो अम्ल। तो अम्ल जो होता है 7 से कम होता है, ठीक है। ये दोनों का आप याद रखिएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।